Hello everyone, welcome to Sarvapratham Pathshala. I hope you all are doing good. We are continuing with the series the idioms and phrases and we have covered till the letter T. इस वीडियो में हम करेंगे कवर U and V से स्टार्ट होने वाले idioms and phrases. तो I hope T तक आपने अच्छे से प्रैक्टिस कर ली होगी, उनको नोट डाउन किया होगा and उनसे sentences बना लिए होंगे. Let's begin with this. So the first one is uncalled for. Okay, uncalled for मतलब unnecessary या फिर not needed. आता कहाँ से है, कोर्ट वगैरह में जब केसेस होते हैं तो लॉयर्स होते हैं या विक्टिम्स होते हैं, वो कई बार ऐसी चीजें बोल देते हैं जो कि केस से रेलिवेंट नहीं होती. वहां पे उन्हें बोला जाता है कि दिस इज अनकॉल्ड फॉर, मतलब इस बात की यहाँ पे कोई भी जरूरत नहीं है. तो नॉर्मल लाइफ, डेली लाइफ में भी कई जगह क्या होता है, कोई लोग ऐसी बातें करते हैं जो वहां पे बोलने की जरूरत नहीं होती और सामने वाले को क्या हो जाता है, हर्ट हो जाता है या फिर वो अननेसेसरी होती है, तो वहां पे हम यूज कर सकते हैं अनकॉल्ड फॉर. नेक्स्ट इज अनचार्टेड वाटर्स. अनचार्टेड वाटर्स का मीनिंग है कंप्लीटली न्यू एक्सपीरियंस और एरिया. बेसिकली सेलर्स या फिर वॉयजर्स क्या करते थे पहले के टाइम पे, क्योंकि पहले तो गूगल मैप्स नहीं होता था, तो जब भी वो लोग क्या करते थे, वॉयजेस पे जाते थे, ठीक है, सेल करने जाते थे, तो वो एक मैप बनाते थे. ओके, और उस मैप पे हर जगह का एरिया, हर वाटर का एरिया मार्क होता था कि कहाँ तक उन्हें जाना है, और कई बारी उस मैप से आगे वो चले जाते थे जो कि उन्होंने मैप पे मार्क नहीं किया होता था, और वो उनके लिए वहां से निकलना, उस सिचुएशन से एस्केप करना, वो क्या होता था, एक न्यू एक्सपीरियंस होता था. तो एक ऐसी चीज जो कि सामने वाले पर्सन के लिए क्या है, एक न्यू एक्सपीरियंस है, एक ऐसी सिचुएशन है जो कि उसने आज तक कभी भी नहीं देखी. नेक्स्ट आता है आपके पास अंडर द क्लाउड. क्लाउड्स जब भी हम देखते हैं एनवायरनमेंट में, एटमॉस्फेयर में, तो हम क्या देखते हैं, हमको एक कंफ्यूजन होती है कि बारिश होगी या नहीं होगी. तो क्लाउड्स जो है ना, बेसिकली सिंबलाइज करते हैं अ कंफ्यूजन, अ डाउट, ठीक है, स्केप्टिसिज्म. तो अंडर अ क्लाउड मीन्स अंडर सस्पिशन. ओके, एक ऐसी सिचुएशन जहां पे आप क्या हो, कंफ्यूज हो, सस्पिशियस हो. नेक्स्ट इज अंडर फायर. अंडर फायर का मतलब अंडर क्रिटिसिज्म, मतलब कोई आपके ऊपर क्या कर रहा है, क्रिटिसिज्म कर रहा है. समवन इज क्रिटिसाइजिंग यू. कहाँ से आता है, सोल्जर्स होते हैं, सोल्जर्स के उनके ऊपर एनिमीज के थ्रू क्या रख दी जाती है, गन्स रख दी जाती है, तो वो बेसिकली एक्चुअली अंडर फायर होते हैं, सामने वाले उनके ऊपर अटैक कर रहे होते हैं. तो वहीं से जो एक हमारा लिटरल मीनिंग है, वहां से एक फिगरेटिव मीनिंग बना, जो कि बताता है कि सामने वाला जो आप पे फायर कर रहा है, मतलब अपनी बातें जो है उनसे आपको क्रिटिसाइज कर रहा है, आपके अगेंस्ट बोल रहा है. नेक्स्ट इज अंडर टेबल मीन्स सीक्रेटली. ब्राइब वगैरह करते हैं, रिश्वत वगैरह लेते हैं, तो कभी भी आपने देखा होगा रिश्वत देने वाला और लेने वाला दोनों ही क्या करते हैं, बहुत सीक्रेटली छुप के टेबल के नीचे से वो ऐसा काम करते हैं. तो एक ऐसी चीज जो कि बहुत सीक्रेटली हो, बाकियों को उसके बारे में पता ना लगे. ओके, नेक्स्ट इज अंडर द वेदर मीन्स इल या फिर सिक होना. बेसिकली शिप्स में सेलर्स वगैरह होते थे, या सबसे ज्यादा एम्फोसाइज करेंगे हम मिलिट्री वगैरह के जो नेवी मैन होते थे, उनको क्या कर दिया जाता था, अगर उनमें से कोई बीमार पड़ता था ना, तो उनको क्या कहते हैं, शिप के नीचे वाले पार्ट में भेज दिया जाता था, जहाँ पे वो पूरा एरिया कवर्ड होता था, बेसमेंट के अंदर बेसिकली, ताकि वो अपनी इलनेस से रिकवर कर सके. तो अंडर द वेदर मतलब कोई पर्सन क्या है, बहुत ज्यादा बीमार है, सिक है. नेक्स्ट आता है हमारे पास अप एंड अबाउट. अप एंड अबाउट का मीनिंग हमारे पास है एक्टिव अगेन आफ्टर इलनेस. डॉक्टर्स बेसिकली ये टर्म यूज करते हैं, वो जैसे हम लोग उनको दिखाने जाते हैं या फिर अगर हम लोग हॉस्पिटल में एडमिटेड होते हैं, तो वहां पे वो लिख सकते हैं अपने जो प्रिस्क्रिप्शन नोट होता है, या फिर बोल भी सकते हैं कि दैट ही इज अप एंड अबाउट, मतलब जो इलनेस थी उससे वो रिकवर कर गए और वो अपनी डेली लाइफ के टास्क करने के लिए अब क्या है, रेडी है. नेक्स्ट आता है हमारे पास अप फॉर ग्रैब्स मीन्स अवेलेबल टू बी टेकन और वन. ठीक है, ग्रैब्स मतलब किसी चीज को लेना, ठीक है, परचेज करना, बाय करना, विन करना, ठीक है, पकड़ना, तो वहीं से आता है. अप फॉर ग्रैब्स मतलब कोई जो चीज है वो मार्केट में अवेलेबल है या फिर किसी भी सिचुएशन में अवेलेबल है आपके लिए, और आप उसे क्या कर सकते हैं, बाय कर सकते हैं या फिर आप उसे विन भी कर सकते हैं. नेक्स्ट आता है आपके पास अप इन द एयर. हिंदी में जैसे हम बोलते हैं कि हवा में बातें मत करो भाई, ठीक है, तो मतलब अप इन द एयर मतलब कोई चीज जो है वो बहुत क्या है, अनसर्टेन है, उसमें कंफ्यूजन है, वो ये नहीं बताती कि हाँ सच्ची में ऐसा हो सकता है, डाउटफुल सिचुएशन है. ठीक है. नेक्स्ट इज अप वंस स्लीव, मतलब हिडन और सीक्रेट प्लान. कहाँ से आता है, हम कार्ड्स जब खेलते हैं तो कई बार क्या होता है कि अगर कोई चीट कर रहा होता है तो वो क्या करता है, एक कार्ड अपने पास पहले छुपा के रख लेता है और फिर उसको लास्ट में यूज करता है, या फिर एक क्लेवर टेक्निक भी हो सकती है कि एक कार्ड को आपने पहले से अपनी स्लीव के अंदर छुपा के रख लिया
और जब आपको लगता है कि वो कार्ड यूज हो सकता है वहां पे आपने यूज किया। तो एक ऐसी चीज जो कि आपके लिए क्या हो, एक एडवांटेज हो बाद में, इसलिए वो उसको आपने अभी तक क्या रखा है, सीक्रेट रखा है। ठीक है, नेक्स्ट इज अब द एंटी मीन्स इंक्रीज रिस्क और स्टेक्स डिस्पाइट डेंजर। एंटी क्या होता है हमारा, एक बेट होती है। गैम्बलिंग में जब हम क्या करते हैं, बेट लगाते हैं, हमने देखा है मूवीज वगैरह में भी कई बार आपने देखा होगा कि लोग क्या करते हैं, जो भी गैम्बलर्स होते हैं, गैम्बलिंग करते हैं, वो क्या करते हैं, एक बेट लगाते हैं स्टेक पे। ठीक है, और फिर क्या बोलते हैं कि जो भी जीता सारा पैसा उस पर्सन का। तो किसी पर्सन के थ्रू उस एंटी को, मतलब उस जो लेवल है बेट का, उसको बढ़ाना, उस बेट को बढ़ा देना, उस बेट के अमाउंट को बढ़ा देना, मतलब रिस्क को क्या करना, बढ़ाना, जबकि उसके अंदर क्या हो सकता है, आपको डेंजर हो सकता है। नेक्स्ट इज अप टू द मार्क। अप टू द मार्क बेसिकली आपका जो बोला गया है एफिशिएंट या फिर टू द पॉइंट। जितना आपको चाहिए वो उतना ही है, ना ज्यादा बहुत है ना बहुत कम है। ठीक है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भी नहीं है या फिर बहुत ज्यादा कम भी नहीं है, जितना आपने एक्सपेक्ट किया था वो उतना ही है। नेक्स्ट आता है आपके पास अपर ट्रस्ट मींस हाई क्लास और एलीट पीपल। बेसिकली ब्रेड या फिर लोफ जो होती है उसका अपर क्रस्ट क्या होता है, सबसे ज्यादा अच्छा होता है खाने के अंदर, बहुत ज्यादा क्रस्टी सा होता है खाने में, वो अच्छे से पूरा जो है आपका सिक्का होता है। तो वो पहले के टाइम पे वो जो अपर क्रस्ट था ना, वो क्या किया जाता था, एलीट या फिर रिच पीपल के लिए, बहुत ज्यादा जिनकी क्लास अच्छी होती है उनके लिए वो रख दिया जाता था, और नीचे के पार्ट जो है वो नॉर्मल ऑर्डिनरी पीपल में बांट दिए जाते थे। तो इसलिए वहीं से अपर क्रस्ट जो है वो एक इडियम बन गया। मीन्स उसका क्या है, मीनिंग उसका क्या है, जो लोग बहुत रिच हैं या फिर अपर क्लास के लोग हैं, एलीट पीपल है। नेक्स्ट इज अपर हैंड, मतलब किसी चीज के अंदर क्या होना, आपकी एक एडवांटेज होना या फिर डोमिनेंट पोजीशन होना। कहाँ से आता है, रेसलिंग वगैरह होती है या स्पोर्ट फाइटिंग होती है, जिसमें जो प्लेयर्स हैं उनमें से जिस प्लेयर का जो हैंड ऊपर होता है उसके पास ज्यादा एडवांटेज होती है। ओके, तो अपर हैंड होना मतलब किसी चीज के अंदर आपकी एडवांटेज होना या फिर एक हायर पोजिशन होना। नेक्स्ट आता है आपके पास अप्स एंड डाउन्स। अप्स मतलब राइज और फॉल मतलब नीचे जाना, फॉल करना, डाउन्स मीन्स फॉल करना, सो सॉरी। ठीक है, तो अप्स एंड फॉल्स मतलब आपकी लाइफ में आपको सक्सेस भी मिलेगी और कहीं कहीं जगह पे आपको फेलियर भी मिलेगा। ओके, नेक्स्ट इज अपसेट द एप्पल कार्ट। अपसेट द एप्पल कार्ट मीन्स होता है स्पॉइल और रुइन अ प्लान। कैसे हम इसको समझ सकते हैं, जब हम लोग कोई भी वेजिटेबल लेने जाते हैं, फ्रूट लेने जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, हम देखते हैं कि वो जो फ्रूट सेलर है उसने सारे फ्रूट्स को, एप्पल्स को अपनी कार्ट के ऊपर क्या लगाया है, लेयर बाय लेयर लगाया हुआ है, ताकि वो अच्छी दिखे, प्रेजेंटेबल लगे। लेकिन उसमें से एक लेयर के बीच में से भी हमने अगर वो एप्पल निकाला तो वो पूरी की पूरी लेयर या फिर वो जो पूरा बनाया है, अच्छे से अरेंज किया, वो खराब हो जाएगा। तो वहीं से ये मीनिंग बनता है कि किसी बने बनाए अच्छे प्लान को क्या करना, डिस्ट्रॉय करना। नेक्स्ट आता है आपके पास यू टर्न। यू टर्न में क्या होता है, आप लोग एक डायरेक्शन में जा रहे होते हैं और एकदम से आप मुड़ जाते हैं और आप फिर उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन में चले जाते हैं। ठीक है, तो इसका मीनिंग क्या बना, सडन कंप्लीट चेंज ऑफ माइंड और अप्रोच। मतलब जो आप सोच रहे हैं उसके एकदम ऑपोजिट सोचने लगना, अपनी अप्रोच को चेंज कर देना, अपने ओपिनियन को चेंज कर देना। अब हम बढ़ेंगे वी से स्टार्ट होने वाले इडियम्स एंड फ्रेजेस की तरफ। फर्स्ट है हमारे पास वेंट द स्प्लीन। स्प्लीन मतलब होता है एंगर, वेंट मतलब अपने अंदर की जितनी भी आपकी इमोशनल फीलिंग्स हैं उनको बाहर निकालना। तो वेंट द स्प्लीन मतलब अपने एंगर को क्या करना, एक्सप्रेस करना। नेक्स्ट आता है आपके पास वेक्सिंग क्वेश्चन मीन्स डिफिकल्ट और ट्रबलिंग क्वेश्चन। वेक्सिंग मीन्स होता है कोई चीज आपके लिए एक ट्रबल है, ही इज अ वेक्सिंग पर्सन, मतलब वो बहुत क्या है, ट्रबलिंग पर्सन है, आपको उसके साथ रहना पसंद नहीं क्योंकि वो आपको परेशान करता है। और वहीं से क्वेश्चन अगर हम देखें, वेक्सिंग क्वेश्चन मतलब ऐसा क्वेश्चन जो आपके लिए सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है, बहुत आपको क्या कर रहा है, ट्रबल कर रहा है सॉल्व करने में। नेक्स्ट इज विशियस सर्कल मीन्स कंटिन्यूअस साइकिल ऑफ ट्रबल। एक ऐसी साइकिल जिसमें जो दोनों चीजें या और भी चीजें वो एक दूसरे को कॉन्ट्राडिक्ट कर रही है और आप उनसे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं, एक कॉन्टिन्यूअस साइकिल बन चुकी है। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं, आप इससे समझिएगा, आपको अगर रिच बनना है तो रिच बनने के लिए क्या चाहिए, आपको एजुकेशन चाहिए, क्योंकि अगर आप एजुकेटेड होंगे तो आपको अच्छी जॉब मिलेगी, आपको अच्छी स्किल्स मिलेंगी और फिर आगे जाके आप क्या हो सकते हैं, अच्छा पैसा कमा सकते हैं। लेकिन एजुकेशन अगर हमको लेनी है तो उसके लिए हमारे पास क्या होना चाहिए, पैसा होना चाहिए।
ठीक है। तो अगर हम एक ये सर्कल देखें, ये साइकिल देखें, रिच बनना है तो एजुकेशन चाहिए, एजुकेशन लेने के लिए पैसा चाहिए, तो ये जो सिचुएशन है वो आपस में एक दूसरे को क्या करती है, कॉन्ट्राडिक्ट करती है और आप एक साइकिल में फंस जाते हैं। तो ऐसी साइकिल जिससे आप बाहर ना निकल सके। नेक्स्ट आता है आपके पास वोल्ट फेज, मीन्स कंप्लीट रिवर्सल, यू टर्न जैसा ही है, मतलब किसी भी जो सिचुएशन है, अप्रोच है, ओपिनियन है, उसके एकदम ऑपोजिट बात करना, अपने जो ओपिनियन है एकदम चेंज कर देना। लास्ट हमारे पास आता है वोट विद वंस फीट, जिसका मीनिंग है शो डिसअप्रूवल बाय लीविंग और विड्रॉइंग। आपने देखा होगा बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टीज होती हैं जिसके अंदर पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, तो वो क्या करते हैं, कोई चीज बोलते हैं, या फिर और भी इन्फ्लुएंशियल पीपल जब अपनी बात रखते हैं सामने, और अगर आपको वो चीज ना समझ आए, आपको पसंद ना आए, जो उनका ओपिनियन है आपको अच्छा नहीं लग रहा, और आप वहां से उठ के चले जाएं, तो वो क्या शो करेगा, डिसअप्रूवल शो करेगा कि आप उनकी बात में इंटरेस्टेड नहीं है। तो किसी जगह से चले जाना उठ के, ताकि सामने वाले को समझ आए कि आप उनकी बात में या आप उनके ओपिनियन में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है। सो दीज आर द इडियम्स एंड फ्रेजेस स्टार्टिंग विद द लेटर्स यू एंड बी। आप, आई होप आपको अच्छे से समझ आया हो। अगर आपको कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में प्लीज ड्रॉप करें, और ऐसी और वीडियोस के हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।